यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम जीवन की धुन में। प्रेज द लॉर्ड। आइए सबसे पहले हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि अगर आप अपने हाथों को उठाने में कुछ तकलीफ़ महसूस करते हैं तो प्रार्थना में अपने हाथों को उठाने की कोशिश ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत और चमत्कारी प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया है, हम जैसे हैं तूने हमें अपनाया है और अपनी तरह परिवर्तित किया है तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के तोहफे के लिए, तेरे हर एक प्लान्स के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे लिए रखा है। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए, तेरी जो योजना है इस सेशन के द्वारा वो पूरी होने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति जो इस वक्त इसे सुन रहा है उसके हृदय और आत्मा को हम खोलते हैं इस प्रार्थना के द्वारा और वो तेरे वचन को बहुत ही दीनता के साथ अपना पाता है और परिवर्तित हो पाता है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता तू अद्भुत है, सबसे चमत्कारी है, तू अनुग्रही है परमेश्वर और तेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। धन्यवाद पिता तू सुंदर है, महान है। हालेलुया यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज मैं बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दीन और बहुत ही सुंदर लोगों से बात कर रही हूँ। वे लोग जो परमेश्वर के वचन को पूरे उल्लास के साथ अपनाते हैं। हालेलुया। तो ये मैं आपके जीवन में वचन को बो रही हूँ। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने आपसे बात करी थी कि परमेश्वर के वचन के बीजों को आप किस तरह से अपने जीवन में बो सकते हैं और उसके फलों को अपने जीवन में देख सकते हैं, और परमेश्वर कैसे चाहता है कि उसके वचन को आप अपने अंदर बोएं उस जीवन को जीने के लिए, उस अद्भुत चमत्कारी जीवन को जीने के लिए जो मसीह यीशु में उसने आपके लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप इन बीजों को सही तरीके से बो सके और अपने जीवन में इनके फलों को सही तरीके से देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक किसान ज़मीन में बीज बोता है, एक अच्छा किसान, वो हमेशा पहले ज़मीन को तैयार करता है और ज़मीन को तैयार करने का प्रोसेस होता है। जो ज़मीन होती है, जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, उसको फर्टिलाइज़ करना, उसको पानी देना, उसको अगर सूखी मिट्टी है तो उसको पहले तैयार करना, खोदना, जो गिट्टी हैं, जो पुरानी सड़ी हुई चीज़ें उनको हटाना और उनमें सही तरीके से मैन्योर्स वगैरह को डालना। उसी तरह से जो आपका हृदय है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ों को निकालना और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हर एक वचन का बीज जो आप बोएं वो आपके जीवन में उस बीज के फलवंतता को बहुत आयत से लाए और बहुत जल्दी लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने हृदय को, बाइबल कहती है, आज़ाद करने की बहुत ज़रूरत है, और हम कुछ दिनों तक डिफरेंट एपिसोड्स में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो है जज करना। मतलब किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को परखना या फिर उसके बारे में एक धारणा बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोग अपने जीवन में
आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है। वो सोचते हैं कि उनको सब के बारे में पता है, उनको पता है कि हर कोई क्या सोचता है, हर कोई कैसा है, और हर एक वक्त वो किसी ना किसी को जज कर रहे होते हैं। जज इज़ द बेस्ट वर्ड, सबसे उत्तम शब्द है, और मेरे ख्याल से जज करना सबको आता है। और आज की दुनिया में हम देखते हैं, आपको जज पता है, कोर्ट में एक व्यक्ति होता है जो पक्षों को सुन के निर्णय लेता है, और उसका फैसला ही किसी भी केस का फैसला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ लोग जो होते हैं, उनकी एक आदत होती है, वो हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को हर एक वक्त जज कर रहे होते हैं, और बाइबल कहती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 37, लूका की पुस्तक 6 चैप्टर और 37 वर्स। ये क्या कहता है? जज नॉट, ये यीशु ने खुद कहा था, जज नॉट एंड ये शैल नॉट बी जज्ड, कंडेम नॉट and ye shall not be condemned, forgive and ye shall be forgiven। मतलब तुम किसी को भी जज मत करो और तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। किसी के प्रति भी एक धारणा या किसी को हर समय क्रिटिसाइज करना या किसी को किसी के बारे में बुरा भला बोलना मत करो, और तुम्हारे लिए भी ये नहीं किया जाएगा। माफ़ करो और तुम भी माफ़ी पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब गलत करते हैं, हम कैसे चाहते हैं ना कि परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, इस गलती के लिए भूल जाए, या फिर हम ज़िंदगी में जब कुछ गलती करते हैं किसी के प्रति, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति बस मुझे माफ़ कर दे, भूल ही जाए कि ये हुआ है। पर जब हमारे साथ कोई ये करता है या कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत होता है, तो लोगों का, मनुष्य का एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि वो उसे जज ही करते हैं। वो कहते हैं, हाँ, आजकल एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल आइडिया है कि हाँ, मैं माफ़ तो कर दूंगा, माफ़ तो कर दूंगी, पर मैं भूलूंगी नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहीं नहीं दिखाता। इनफैक्ट यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था और उसे मारा गया था, उन्हीं लोगों के लिए यीशु ने कहा था, पिता इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब यीशु आएगा तो कहेगा, तुम्हें पता है वो उसने मुझे क्रूस पे चढ़ाया था, उसका तो ऐसा हाल हुआ, उसको तो नरक में भी ऐसे उसके साथ पेश आया जाएगा। नो, ही विल नॉट डू दैट, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी धारणा जो आप अपने बारे में, सबसे अच्छा बीज जो आप अपने अंदर बो सकते हैं, वो ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके अंदर उसने यही प्रेम रखा है। तो जब आप खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और फिर उसके बाद किसी व्यक्ति को जज करते हैं, तो ये ऐसा हुआ कि आपने ज़मीन में बीज बोया और थोड़ी देर बाद आके उसको खोद के निकाल के फेंक दिया, क्योंकि दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें नहीं हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम होगा तो आप परमेश्वर जैसे ही प्रेम करेंगे, है ना। आप किसी को भी हर वक्त जज नहीं करेंगे। और जब हम दूसरों को जज करते हैं, आपको पता है, परमेश्वर हमें इग्नोर करता है। मैं आपको ये बाइबल से दिखाना चाहूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 8 से एक वाक्या देखते हैं और हम 4 वर्स से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वी विल गो, मतलब हम पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से इसे देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑल राइट, तो हम पढ़ते हैं। ये कहता है, जस्ट अ सेकेंड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऑल राइट, मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़ूंगी ताकि सबके लिए आसान हो। सो यस, इट सेज, एंड दे सेड अनटू हिम, मतलब कुछ लोग आए और यीशु से बात कर रहे थे। और इससे पहले आप पढ़ेंगे, यीशु एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक लकड़ी थी, छोटी सी जैसे लकड़ी होती है हमारे पास, और वो ज़मीन में कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। और लोग उसके पास आए और एक औरत उस भीड़ के आगे भाग रही थी और उन्होंने उससे कहा, एंड दे सेड अनटू हिम, मास्टर, दिस वुमन वाज टेकन इन अडल्ट्री इन द वेरी एक्ट। नाउ अडल्ट्री क्या होती है? व्यभिचार। मतलब
जब आप शादीशुदा हो के किसी और शादीशुदा व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं वो गलत है, या फिर कोई शादीशुदा व्यक्ति के साथ आप शादी के बाहर संबंध बनाते हैं वो भी गलत है। तो ये जो औरत थी वो पकड़ी गई थी इन लोगों के द्वारा व्यभिचार करते हुए। Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? मतलब उन्होंने कहा कि मूसा के नियम के अनुसार तो हमें इस औरत को पत्थर से मार देना चाहिए, पथराव करके। आपको क्या कहना है? मतलब वो उसको भी, यीशु को भी जज कर रहे थे कि यीशु इस मामले में क्या कहेगा। वो तो बड़ा प्रेम का प्रचार करता है और मूसा के नियम को भी वो जानता है, परमेश्वर के नियम को जानता है। क्या कहना है उसे इस बारे में? क्योंकि वो हर वक्त उसकी हर बात पे उसे पकड़ना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground. Sorry, वो एक उंगली से अपने फिर कुछ ऐसे ज़मीन पे ऐसे बस करता रहा। जैसे कभी बच्चे को अगर आपने देखा है वो चीज़ों को मिट्टी पे या सैंड पे ऐसे करते रहते हैं, तो वो बस ऐसे झुका रहा और वो उससे कहते रहे और वो बस ऐसे ज़मीन पे बना रहा था। though he heard them not, मतलब जैसे कि वो उन्हें सुन ही ना रहा हो। So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast the stone at her. मतलब वो बार बार उससे एक ही सवाल करते रहे, क्या करना है इस औरत का, क्योंकि वो भागती भागती यीशु के पास आ गई और यीशु के पास सामने आके छुप गई। तो वो जब ऐसे कर रहा था, उनकी बात ही नहीं सुन रहा था, बेसिकली उनको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो इस औरत को जज कर रहे थे। और फिर फाइनली उसने अपनी नज़र उठाई और कहा कि तुम में से जिसमें कोई पाप नहीं है वो पहला पत्थर मारो, और उसके बाद सब मारो पत्थर, क्योंकि यही नियम है। ठीक है। एंड अगेन ही स्टूप डाउन एंड रोट ऑन द ग्राउंड। फिर वो वापस नीचे झुक गया और ज़मीन पे लिखने लगा, जैसे उसको कोई मतलब नहीं है। उसने बोल दिया उसको जो बोलना था, उसको अब कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं वो लोग। एंड दे विच हर्ड इट, बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर ओन कॉन्शियंस, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. मतलब जब यीशु ने कहा जिसके अंदर कोई पाप नहीं है वो पहला पत्थर मारो, तो क्या हुआ? सब एक दूसरे को देखने लगे कि कौन पहला पत्थर मारेगा, कौन निष्पाप है यहाँ, उसके बाद हम सब मारे। बहुत देर उन्होंने इंतज़ार किया और यीशु तब तक सिर्फ नीचे में ऐसे कर रहा था, इग्नोर कर रहा था उन्हें। और उसके बाद एक एक करके सब जाने लगे, क्योंकि कितनी देर इंतज़ार करेंगे। कोई वहाँ ऐसा था ही नहीं जिसके अंदर कोई पाप ना हो। सब अपने हृदय में जानते थे कि उनके अंदर पाप है, और ये भी जानते थे कि यीशु ये जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक एक करके सब चले गए, और बाइबल कहती है वहाँ सिर्फ यीशु रह गया, क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था, और वो औरत उसके सामने खड़ी रह गई। When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? मतलब उसने अपनी आंखों को उठाया और कहा, औरत, कहाँ गए वो लोग जो तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे? क्या किसी ने भी तुम्हें पत्थर नहीं मारा? किसी ने भी तुम पे दोबारा इल्ज़ाम नहीं लगाया? कुछ बोला नहीं? सब चले गए? क्योंकि सब शांति से एक एक करके निकलते चले गए। She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Praise the Lord. Hallelujah. उसने कहा, मैं भी तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, जाओ और दोबारा कभी पाप मत करना। Praise the Lord. Hallelujah. मतलब यीशु ने उसको माफ़ी दी, पर माफ़ी के साथ एक कमांड दिया कि दोबारा कभी पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम किसी को जज करते हैं, हर एक वक्त लोगों को देखते रहते हैं, अच्छा ये तो ऐसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वो तो वैसा है, आई होप परमेश्वर देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, आपको पता है क्या होता है? परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर बस हमें इग्नोर करता है, जैसे यीशु उन्हें इग्नोर कर रहा था।
ये मैं आपको बाइबल से दिखाती हूँ। यूहन्ना चैप्टर 5 का 19 जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए, ये अभी हम आपको दिखा नहीं रहे, आप पढ़ेंगे कि यीशु वहाँ कहता है कि मैं वो ही करता हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं करता, मैं वो ही करता हूँ जो मैं अपने पिता को देखता हूँ करते हुए। तो जब यीशु वहाँ पे उन लोगों को इग्नोर कर रहा था, वो वही कर रहा था जो परमेश्वर को उसने देखा है करते हुए, अपने पिता को देखा है करते हुए। जब आप हर वक्त लोगों को या किसी भी वक्त लोगों को जज करते, ये ऐसा है, अरे इसने ऐसा बोला, ये तो ऐसा है, इसकी तो अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। बहुत बार लोगों का एक ये होता है, इसको देख के पता चलता है इसको कैसे संस्कार दिए गए हैं, मतलब उनको भी आप जज कर रहे हो और उनकी पूरी खानदान को भी आप जज कर रहे हो। तो परमेश्वर आपको इग्नोर करता है, वो आपको भी कुछ नहीं कहता, बट वो आपको इग्नोर करता है, वो आपकी तरफ देखता नहीं है उस वक्त। और अगर आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन के बीजों को बो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ही परमेश्वर उन बीजों को और आप पे ध्यान दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक वचन को पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा का उन वचनों को सींचना बहुत ज़रूरी है। आपकी संगति उसके साथ बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकती है जब आप अपनी नज़रों को यीशु की ओर टिका के रखें, ना कि लोगों की ओर, लोगों को जज करते हुए। बाइबल कहती है यीशु मसीह एकमात्र न्यायी है, और जब वो आएगा हम सब उसके साथ न्यायी ठहराए जाएंगे। जब वो आएगा, अभी नहीं। किसी को भी जज करने से इनकार कीजिए, स्पेशली परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जनों को। आपको पता है बाइबल कहती है चर्च जो है मसीह का देह है, हम सब उसके अंग हैं। जब आप मसीह में अपने एक दूसरे भाई को, आप ये हैं समझ लीजिए मसीह में, और एक दूसरा भाई ये है, जब आप मसीह में इस दूसरे भाई को पीछे खींचते हैं लोगों के सामने, कहते हैं ये ऐसा है, वैसा है, वे वैसा है, पूरा हाथ पीछे खींच रहा है। आप समझ रहे हैं? पूरा हाथ पीछे खींच रहा है। आप भी साथ में, आप अगर ये उंगली हैं और वो व्यक्ति ये उंगली, और आप पीछे खींच रहे हैं उसको अपने वचनों के द्वारा, आप भी पीछे खींचे जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कभी अगर आप किसी के ऊपर एक पत्थर मारने के लिए उठाते हैं ज़मीन से, सबसे पहले क्या होता है? आपके खुद के हाथ में पत्थर आता है और उसकी मिट्टी, आपके हाथ सबसे पहले गंदे होते हैं। इट बिगिंस फ्रॉम यू। जब आप दूसरों को जज करते हैं, उनको देखते हैं गलत करते हुए और उससे उनके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, वो गलत धारणा जो है वो शैतान के एक बीज की तरह आपके अंदर भी रह जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डोंट लेट दैट हैपन। वॉश योर सॉइल ऑफ योर हार्ट। अपने हृदय रूपी ज़मीन को धो दीजिए इस एक आदत से, धो के इसे नष्ट कर दीजिए। अगली बार जब आप किसी को कुछ गलत करते हुए देखें, आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, और तुम अभिषिक्त किए गए हो हर एक चीज़ को समझने और जांचने के लिए। ये सब समझ पाएंगे जब एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है। पर आपको क्या करना है? उसे जज करना है? नहीं, उसके लिए प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, और ये अपने अंदर ये कन्विक्शन लाना है कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी। परमेश्वर जब आपको कुछ दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है कि आप उस चीज़ में एक रोशनी बन के आए, इसलिए नहीं कि आप उस अंधकार को अपना लें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी को देखें गलत करते हुए, तो आप उसके अंदर, उसके जीवन पे वचनों के बीच को बोले, यीशु मसीह के नाम में ये व्यक्ति ये नहीं कर रहा, ये व्यक्ति और झूठ नहीं बोल रहा, इसके हृदय में बदलाव आता है। बजाय इसके कहके इसने तो झूठ बोला, जाके और 10 लोगों को बोला तो पता है इसने झूठ बोला। हो सकता है आपको फ़र्क नहीं पड़ा, पर जिसको आपने बताया कि उसने झूठ बोला, वो सोचेगा ओह उसने झूठ बोला, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। आपने क्या किया? किसी के अंदर गलत बीज को बो दिया। सो डोंट जज। यीशु ने उस औरत को पाप करते हुए लोगों से सुना। वो औरत भाग रही थी, मतलब उसने पाप किया था, पर यीशु ने उसे क्या कहा?
जाओ, मैं भी तुम्हें जज नहीं करूँगा, मैं भी तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, दोबारा पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। बहुत लोगों की आदत होती है, वो परमेश्वर के जनों को जज करते हैं। हर वक्त कहते हैं, अच्छा ये देखा कैसे बोल रहा था, ये सुना कैसे बोल रहा था, इसने ऐसा पहना था, उसने वैसा करा था, इस पास्टर ने ये किया था, उस पास्टर ने वो किया था। क्या होता है, परमेश्वर आपको इग्नोर करता है, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि टच नॉट माई अनॉइंटेड, डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। बाइबल हमें दिखाती है कि हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, उसके जो सर्वेंट्स हैं, वो उसके सामने खड़े होते हैं, उसके सामने गिरते हैं। तुम उन्हें परखने वाले कोई नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस चीज़ को अपनी एक आदत बनाइए, और ये प्रार्थना करने के द्वारा सिर्फ नहीं आएगा। अगर आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर से हटा दे, और आप इसे प्रैक्टिस ना करें, अगली बार जैसे आज आपने ये सुना, इसे परमेश्वर का एक इंस्ट्रक्शन, एक बीज मानिए अपने अंदर। जब दोबारा आज के बाद जब आप किसी को देखेंगे कुछ गलत करते हुए, आपके अंदर एक भावना आएगी कि अरे ये ऐसा है, खुद को रोकिए, नो, मैं ये नहीं करूँगा। प्रैक्टिस इट। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन पाएगा। बाइबल हमें सिखाती है, गार्ड योर हार्ट बिकॉज आउट ऑफ इट आर इश्यूज ऑफ लाइफ। अपने हृदय को बचाओ, क्योंकि इसी के द्वारा जीवन के हर एक मसले हैं। आप अपने हृदय को कैसे बचा सकते हैं? इस तरह की चीज़ों को ना करके जो परमेश्वर ने कहा है कि मत करो। दीज आर बेसिक्स। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने हृदय के ज़मीन को उपजाऊ बनाइए वचन के बीजों के लिए। जज करने की आदत को छोड़ के, दूसरों के प्रति हीनता की भावना को रखने की आदत छोड़ के, आप पाएंगे आप ज़्यादा खुश हैं, आप पाएंगे आप ज़्यादा आनंदित हैं, आप ज़्यादा शांति में हैं। बहुत बार जब कुछ लोग, मैं बहुत लोगों को कहती है, जो लोग मुझसे नफ़रत किए, उन्होंने मेरे बढ़ोतरी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि हर बार जब वो मेरे बारे में बुरा बोलते तो परमेश्वर कहता था हाँ, और मुझे बढ़ाता गया हाँ, ताकि वो लोग सीखे कि तुम्हें इसे जज नहीं करना। जब आप अपने ही भाई बहनों को, मैंने अभी आपको बताया, मसीह में अपने भाई बहनों को पीछे खींचने की कोशिश करते, आप पहले पीछे खींचे जाते हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि वो पीछे खींचेगा, दूसरे उसके बारे में गलत भावना बनाएंगे और आपके साथ कुछ नहीं होगा। नो। सो मेक श्योर अपने अंदर इस चीज़ का एक एक फाइनल वो कीजिए। आज एक अपने आप को एक वायदा कीजिए कि मैं आज के बाद कभी भी किसी को जज नहीं करूँगा। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का हृदय है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और आप वैसे हैं जैसा वो है इस दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये कर सकते हैं और आप ये करेंगे, और आपके जीवन में हर एक बीज जो वचन का बोएंगे वो फल लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले हफ्ते हम और सीखेंगे, और आप मेरे साथ हर ट्यूसडे को 12 बजे इसी तरह जुड़ सकते हैं। और कल हमारा दूसरा प्रोग्राम आएगा मेरे पास्टर, मेरे पति, मेरे मैन ऑफ गॉड के साथ, पास्टर जायन के साथ, शाम को 6 बजे। आओ बढ़े, उसे भी देखना मत भूलिए। और अब हम गुड न्यूज़ टीवी पे भी आ रहे हैं, जो इंग्लिश चैनल है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अंग्रेज़ी भाषा को बेहतर समझता है तो आप उसे बता सकते हैं। हम हर शुक्रवार को 12:30 बजे गुड न्यूज़ टीवी पे आते हैं, जो शुभ संदेश का ही दूसरा चैनल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, मैं उन सभी लोगों को मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंट देना चाहते हैं, अपने पार्टनरशिप्स, थैंक्सगिविंग, बीज बोना चाहते हैं। वचन को सुन के अगर आपके हृदय में ये आया है कि मैं बीज बोना चाहता हूँ ताकि ये मेरे जीवन में सिद्ध हो, प्लीज़ डू इट। क्योंकि परमेश्वर की हर एक प्रेरणा आपके आगे बढ़ाने के लिए आती है, और ये कोई कंपल्शन नहीं है। इसलिए अगर आपका हृदय आपको कह रहा है तो ज़रूर भेंट दें। इस वक्त मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने इनके जीवन में आज अपना वचन भेजा है, और तेरा वचन इनके हृदय रूपी ज़मीन को
क्लीन करता है, साफ करता है और तेरे वचन के बीजों के लिए फलवंत बनाता है। यीशु के नाम में तेरे वचन को समझने वाले लोग हैं और तेरे वचन पे चलने वाले लोग बनते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, मैं तेरे अनुग्रह को इनके जीवन में बोलती हूँ। और हर एक व्यक्ति जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहा है, मैं स्पेशली उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की तेरी जीवन की संपूर्णता, तेरा जो भरपूरी का जीवन है, तेरा जो अनुग्रह उनके ऊपर बहुतायत से, उनके पूरे परिवार के ऊपर बहुतायत से कार्य करता है और उनके जीवन में हर एक वक्त हर एक भले कार्य के लिए बहुतायत से होता है और वो अपने जीवन में आगे और ऊपर, आत्मा में आगे और ऊपर बढ़ते जाते हैं यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने अभी तक अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया और आज वचन के द्वारा आप इंस्पायर हुए हैं और अपना हृदय यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो आप इस वक्त यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं पूरे हृदय और विश्वास के साथ। अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों को लेकर मरा और दोबारा जी उठा, शैतान को और दुनिया की हर एक ताकत को हराकर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करता हूँ और आज से मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरा पिता है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मुझे अपनाया है और मैं तेरे साथ चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करता हूँ यीशु के नाम में। आमेन। बधाई हो, अगर आपने अभी मेरे साथ ये प्रार्थना की तो आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह आपका प्रभु है। यह कितना सरल था, पर अगर आपको इस जीवन में और आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति में आगे बढ़ें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें इसी नंबर पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। James 1:17 Every good and perfect gift is from God. James 1:17 Every good and perfect gift is from God. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.